गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को पॉलिनॉमियल चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कि बोर्ड में बहुत अहम रोल अदा करेगा। ये आप लोग पॉलिनॉमियल चैप्टर पूरा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, अब ये जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, कोई भी मुझे बताए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताए कि जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। ठीक है, तो अगर इसको मैं जनरलाइज डिफाइन करूं, जैसे कि यहाँ पे मैं मान लूं इफ x इज इक्वल टू a इज ए रियल नंबर, कोई रियल नंबर है, ये कहलाएगा इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल p ऑफ x। तो देन इस केस में क्या हो जाएगा कि p ऑफ a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट x इज इक्वल टू a इज p ऑफ a एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों को जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल की बात मैं करूं कि x इज इक्वल टू -3 इज जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो अगर इस केस में हम ध्यान से देखें तो वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होगा, p ऑफ -3, और p ऑफ -3 किसके बराबर होगा, 0 के। तो अब यहाँ से अगर हम LHS निकालें p ऑफ -3, ये क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ -3 प्लस 6। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 -15 प्लस 6 के। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 15 -15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम चेक कर देते हैं कि जो ये पॉलिनॉमियल है इसका जीरोज x इज इक्वल टू -3 है। अगर हम एक एग्जांपल और ले लें और उस एग्जांपल से चेक करें, जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। चेक x इज इक्वल टू -2 इज जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझा रहा हूँ, छोटे छोटे एग्जांपल से। तो अब इस केस को हम क्या बनाएंगे, इफ x इज इक्वल टू -3 इज जीरो ऑफ p ऑफ x, तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल तो क्या हो जाएगा, p ऑफ -3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम LHS लेकर के इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमें मिलेगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 लिया गया, x इज इक्वल टू 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो आप देखोगे -2 का स्क्वायर 4 हो गया, -10 प्लस 6। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 10 - 10 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो इस केस में भी क्या हुआ, 0 हो गया। और जब इस केस में 0 हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, बाय डेफिनेशन से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2 इज जीरो ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये जीरोज हमने आपको बता दिया। अब जीरोज के बाद जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है 10th में, वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज पर एक क्वेश्चन भी मैं कर सकता हूँ, आपको करा सकता हूँ। जैसे कि मैं कह दूँ कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप देख लें, 24 में पूछा गया है, इफ 1 0 ऑफ पॉलिनॉमियल a-1 एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू इज -3, then find the value of a, then find the value of a की हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या कि गिवन है x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 इज 0 ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू a-1 एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। देन p ऑफ -3 इज इक्वल टू 0। बाय डेफिनेशन ऑफ जीरोज, कॉन्सेप्ट को हमें बोलना नहीं, कॉन्सेप्ट को हमेशा अप्लाई करना है सोल्यूशन में। तो हम जब इसमें रखेंगे तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा? a-1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस a इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बेटा a-1 इंटू 9 प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि 3a हो जाएगा, a निगेटिव, वहाँ पर 3 निगेटिव था, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये क्या है? ये निगेटिव है और ये +1 है। तो अब यहाँ से जो हमें सोल्यूशन मिलेगा, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9a माइनस 9, और फिर यहाँ से -3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिल गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस नहीं होगा, यहाँ से प्लस आ जाएगा, +6a और -8 इज इक्वल टू 0। तो a की जो वैल्यू होगा, आप देख पा रहे होंगे, कुछ लोगों को a की वैल्यू पता चल गया होगा कि a की वैल्यू कितना होगा। तो a की जो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 6a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 8/6। तो a की वैल्यू कितना आ गई? यहाँ से 2/3। ये a की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको बताया। अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट की बात करें। तो देखिए, इसका भी मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दे रहा हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। अब ध्यान से देखिएगा, जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट की बात मैंने किया है, तो आपके सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अगर मैं p ऑफ x इज इक्वल टू मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और a, b, c और रियल नंबर होंगे, ये सब रियल नंबर। तो अब आप ध्यान से देखिए, जो इसका, अगर यहाँ से मैं कहूँ लेट अल्फा बीटा और
zeros of polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c। इसकी जीरोज हैं तो पहला जो कंडीशन होता है सम ऑफ जीरोज का जो कंडीशन होता है जिसे हम अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे माइनस कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर बी है, तो माइनस बी अपॉन ए, ये हमको क्या मिल जाता है, पहला रिलेशन मिल जाता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का, जिसे हम सम ऑफ जीरोज कहते हैं। और अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरा जो रिलेशन होता है, अगर यहाँ पर मैं दूसरे रिलेशन की बात कर लूँ तो दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम अल्फा इंटू बीटा से डिनोट करते हैं, और कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, सी, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो ए होता है। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन मिल गया। इसी दोनों रिलेशन पर बेस्ड ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट पर बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ, कल मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ जो एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं कह दिया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p of x is equal to x square plus 5x plus 6, then find the value of first 1 upon alpha plus 1 upon beta, second alpha upon beta plus beta upon alpha, थर्ड अल्फा माइनस बीटा। तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, बाकी दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन का हम कैसे इस पे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखें। सोल्यूशन की अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या दिया है, गिवन है अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ p of x is equal to x square plus 5x plus 6. So here a is equal to 1, b is equal to 5 and c is equal to 6. So sum of zeros अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितना मिल गया, -5 अपॉन 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें -5 मिल गया। और फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है,
सी बाई ए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू कितना दिया गया है पॉलिनोमियल में 6, और ए की वैल्यू कितना दिया गया है 1। तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो कितना हो गया 6 हो गया। तो ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। बोर्ड में आपको भी यही ध्यान देना चाहिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे, उसको आप ऐसे राउंड कर देंगे। अब फिर इसके बाद हमको निकालना 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। नाउ 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो -5 upon 6, this is the value of 1 upon alpha plus 1 upon बीटा। तो इसी प्रकार से आपको अप्लाई करके जो मैंने दो क्वेश्चंस दिया है उन दोनों क्वेश्चंस का आप आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा। आप इस दोनों को सॉल्व करके हमें आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस हम कल नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करके बताएंगे कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसका हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि बोर्ड में पूछा जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।